नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के मालवीय नगर से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। दरअसल यहाँ पर एक होटल में आग लगी है आज सुबह ही और इसमें तकरीबन 21-22 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। वहीं बड़ी तादाद में लोग बुरी तरह झुलसे भी हैं। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कई इनमें से ऐसे हैं जो ज़िंदगी और मौत की जंग यहाँ पर लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अपने आप में ये बेहद गंभीर, हैरान करने वाला दुखद मामला है कि दिल्ली में एक बार फिर इस तरह से आग की घटना सामने आई है और इस घटना में बड़ी तादाद में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कई तरह की बातें सामने आती हैं। दरअसल अब ये कहा जा रहा है कि होटल को सिर्फ 6 कमरे की अनुमति थी, लेकिन वहाँ पर 25 कमरे रन किए जा रहे थे। होटल काफ़ी तंग और रिहायशी इलाके में बना हुआ था। होटल में अवैध रूप से बेसमेंट बनाया गया था। नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थीं। आज सुबह जिस तरह से आग लगी उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से माहौल जो है वो मातम में बदलता हुआ दिखाई पड़ा। कहा जा रहा है कि ये जो आग लगी ये उस वक्त लगी जब होटल में एक तरीके से ब्रेकफास्ट का समय था, उसी बीच ये आग लगी है। इसमें देश के तो लोग हैं ही, लेकिन बताया जा रहा है कई विदेशी भी इस होटल में रुके हुए थे और तमाम लोगों के जो मरने की खबर आ रही है। फिलहाल जो इस आग के ऊपर काबू पा लिया गया है लगभग जो खबर है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से इसको लेकर ये नहीं कहा जा रहा है कि इसमें क्या क्या नुकसान हुआ है, कितने लोग इसमें जो है पूरी तरीके से ख़त्म हुए, क्योंकि अभी एक मोटा मोटी आंकड़ा निकल कर सामने आया जिसमें 21-22 लोगों के मरने की खबर है। आपको पूरी खबर से अगर अवगत कराएं तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही होटल है और इसमें आग लगती हुई दिखाई पड़ी है और सुबह का ये वाकया है। और इस आग में तकरीबन जो ये मालवीय नगर में होटल है फ्लोरेस स्टे, इसमें जो है 21-22 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि हादसे में कुछ लोगों ने बचने के लिए होटल की ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी और सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और घंटों मशक्कत के बाद इस आग के ऊपर काबू पा लिया गया। वहीं अगर बात करें तो इस पूरे अगर हम होटल की बात करें तो इसको लेकर जो खबर सामने आ रही है कि इस बीच इस मामले ने भी सबको चौंका दिया है। दावा किया जा रहा है कि होटल को दिल्ली सरकार की ओर से बेस्ट बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत लाइसेंस जारी किया गया था, जिसके तहत 6 कमरों के संचालन की अनुमति थी और इस होटल में तकरीबन 25 कमरों को संचालित किया जा रहा था। इतना ही नहीं, कुछ कमरे बेसमेंट में भी बनाए गए थे। सुरक्षा मानकों को लेकर कोई ख्याल नहीं रखा गया और अब इसी बात पर तमाम तरह के गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि हादसे में जो लोग झुलस गए उनको मैक्स में, एम्स में और पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया है। कई इनमें से जो घायल हैं उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आग तकरीबन सुबह 9-10 बजे के बीच लगी है। अभी फिलहाल आग के लगने के कारणों का पता नहीं लगा है। शासन प्रशासन तमाम एजेंसियां मामले की जांच करने में जुटी हैं। होटल में सुरक्षा मानकों और लाइसेंस संबंधी नियमों के पालन को लेकर भी जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इस मामले के ऊपर जो सीएम रेखा गुप्ता हैं उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूरे मामले के ऊपर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, मालवीय नगर में भीषण आग की घटना में जान माल की भारी क्षति से वो अत्यंत दुखी हैं। शोक ग्रस्त परिवार, जो शोकाकुल परिवार हैं, उनके प्रति उनकी गहरी संवेदना है और वो घायल लोगों के लिए शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हैं और इस हृदय विदारक त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को शक्ति और साहस मिलने की प्रार्थना करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, डीडीएमए और तमाम तरह की एम्बुलेंस और जो आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए ज़रूरी साधन होते हैं वो तुरंत एक्टिव होते हुए नजर आए। बचाव और राहत का कार्य तेज किया गया और तुरंत जो कार्रवाई है वो वहाँ पर मुहैया कराई गई। अब ऐसे में रेखा गुप्ता आगे ये कहती हुई नजर आती है कि दिल्ली सरकार स्थिति पर पूरी और बारीक नज़र बनाए हुए है। प्रभावित जो परिवारों की सभी तरह की
जो सहायता है और सहयोग प्रदान किया जा रहा है। दुख की इस घड़ी में दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। हम इस त्रासदी से प्रभावित लोगों को हर संभव मदद करेंगे। ये रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है। लेकिन ज़रा अब ये बताया जाए, अब इस मामले पे लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अगर हम जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो वहाँ लोकल के लोग थे, अगर उनकी बात हम सुनाएं तो वो यहाँ पर क्या कुछ कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो इसमें से एक शख्स की बात करें जो मालवीय नगर में ही रहते हैं, हौजदानी गाँव के निवासी हैं, वसीम राजा। उन्होंने कहा कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ हम यहाँ पर पहुंच गए। हम सबसे पहले मौके पर पहुंचने वालों में से थे। यहाँ एक गद्दों की दुकान है जिसे नुकसान पहुंचा था। हमने वहां से गद्दे निकालकर सड़कों पर बिछाए ताकि इमारत से कूद रहे विदेशी नागरिक और तमाम जो भी लोग वहां पर अपनी जान बचाना चाहते थे उनको जो है कोई तकलीफ ना हो कूदने में। एक तरीके से जो गद्दे थे वो सड़कों पर बिछाने का काम यहाँ पर जो वसीम राजा नाम के शख्स हैं ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उन्होंने ये काम किया। इसके अलावा मनोज तिवारी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं कहते हैं कि भाई ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जांच होगी, पूरे स्तर पर जांच होगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बीजेपी सांसद जो हैं प्रवीण खंडेलवाल वो भी ये बात कहते हैं कि उनकी संवेदनाएं हैं और इस कठिन समय में वो जो है उन परिवारों के साथ में है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद कहते हैं किसी को छोड़ेंगे नहीं, जो भी इसमें दोषी होगा उसकी जांच होगी और उसके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि सरकार की तरफ से अब तमाम सारे लोग सामने आ रहे हैं, तमाम लोकल जो निवासी हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन मसला फिर वही घूम फिर के आता है कि अगर 6 रूम की अनुमति थी तो आखिर 25 कमरों में ये होटल कैसे संचालित हो रहा था। दिल्ली सरकार के इसके बारे में बताएगी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इसके बारे में कुछ बता पाएंगी। और जिस तरह तंग गली होने के बावजूद इस होटल को लाइसेंस दिया गया, आखिर वो किस आधार पर दिया गया। होटल में अवैध रूप से बेसमेंट बनाया गया जिसकी अनुमति नहीं ली गई, वो कैसे बन गया। अब ऐसे में जिस तरह नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अब पूरे के पूरे मामले में कई लूप होल दिखाई पड़ते हैं। अब जो दोषी इसमें निकलकर सामने आएंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, किस तरह से उनको जो है उनकी जो इसमें भागीदारी है वो तलाशी जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो लोगों ने जान गंवा दी है, जिनके परिवारों ने अपनों को खो दिया है, उनके लिए क्या जवाब सरकार की तरफ से होगा। सिर्फ संवेदना जताना ही काफ़ी है या जिस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। और ये सिर्फ एक मामला नहीं है बल्कि इस तरह के मामले जब आप देखेंगे तो तमाम तरह से ऐसा नज़र आता है। और सिर्फ होटल में नहीं कि जहां पर आप देखेंगे कि नियमों की खुलेआम और जो है पल पल धज्जियां उड़ाई जाती हैं, लेकिन शासन प्रशासन अपनी आंखें मूंदे रहता है। और जब इस तरह का मामला सामने आता है तो सभी सरकार के जो मंत्री हैं, नेता हैं और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो निकलकर सामने आ जाते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कम से कम 20-22 लोगों ने अपनी जान को गंवाया है और यहाँ पर ज़्यादातर कह सकते हैं कि जो लोग घायल हुए इसमें झुलसे हैं वो भी गंभीर रूप से जख्मी बताए जाते हैं। इसमें भी कई की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। तो आखिर इसकी जवाबदेही किसकी होगी। फिलहाल दमकल जो विभाग है उन्होंने आग के ऊपर तुरंत काबू पाया, नहीं तो ये मामला और भयावह होता हुआ दिखाई पड़ेगा। फिलहाल इस खबर से जुड़ी हुई जो अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपका इस मामले पर क्या कहना है कि क्या वाकई में ये सरकार की घोर लापरवाही है, क्या वाकई में जो नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं और जो इनकी धज्जियां उड़ाते हैं उनको कोई सज़ा ना दिए जाने की वजह से इस तरह के मामले सामने आते हैं। चूँकि 6 कमरों की अनुमति और 25 कमरे यहाँ पर संचालित किया जाना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता हुआ दिखाई पड़ता है। अपने कमेंट आप ज़रूर करिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लगातार बने रहें। नमस्कार।